व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें पार्ट 4 वीडियो हम डाल चुके हैं 5.2 का। अगर वो आप नहीं देखे तो कृपया जाके आप देख लीजिए, ठीक है, तब ये आपको समझ में आएगा। तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर दिए थे सॉल्व। तो यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो बोल रहा है कि ट्वेल्व क्वेश्चन 11 नंबर हम कर दिए थे, 12 नंबर क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, तो इसमें 12 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समांतर रेडियो का सार्वंतर समान है। मतलब जो एपी दिया हुआ है उसका जो सार्वंतर है उसका क्या समान दिया, दो है, दो एपी दिया हुआ है, उसका सार्वंतर क्या है, समान है। ठीक, उसके बाद जो जो बोलता है वो उसको हम लिखते जाते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें, माना 12 नंबर क्वेश्चन, माना दोनों एपी का सार्वंतर डी है। ठीक, तो मान लीजिए इसमें दोनों एपी का माना कि दोनों एपी का सार्वंतर डी है। अब उसके बाद देखिए फिर पढ़ेंगे। उसके बाद बोल रहा है आगे कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, 100वें पदों का अंतर कितना दे दिया, 100। तो बोल रहा है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक, अब इसमें मान लेते हैं, अब इसमें 2 एपी दिया हुआ है, तो 2 एपी का प्रथम पद हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं, माना दोनों एपी का प्रथम पद ए तथा बी है। ठीक है, मान लिया कि दोनों एपी का जो प्रथम पद है वो क्या है, ए है और बी है। मतलब एक का जो प्रथम पद है, जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और सेकेंड टर्म कितना है, बी है। तो ये मान लिया, आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, एम भी मान सकते हैं, एन भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी का कोई भी अक्षर आप मान सकते हैं। चलिए आप देखते हैं, बोल रहा है कि दोनों एपी का जो अंतर है, हाँ बोल रहा है कि 100वें पदों का जो अंतर है कितना दिया, 100 दिया है। प्रश्न से 100वें पदों का अंतर मतलब ए 100, ठीक, माइनस फिर कितना देंगे, ए 100। दो पद है इसमें, तो एक को ए माने हैं, एक को भी क्या मानेंगे, बी 100। कितना दे दिया है, 100। ठीक, ये दे दिया। अब देखिए, अब इसको बताए थे लिखने के लिए, तो ए प्लस कितना डी लिखेंगे, 99 डी। ठीक, एक कम करके डी लिखते हैं माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसका जो प्रथम पद है हम क्या माने, बी माने। मतलब 2 एपी था, एक ये है, 2 एपी है और एक का हम ए माने हैं प्रथम पद, एक का बी माने हैं। तो प्रथम पद इसमें था ए, तो ए मान लिए। ठीक है, ए लिख दिए, ए प्लस 99 डी। फिर इसमें देखते हैं तो बी प्लस कितना होगा, 99 डी, क्योंकि इसका जो प्रथम पद है उसको हम क्या मानते हैं, बी माने हैं। ठीक, इक्वल टू कितना होगा, 100। ए प्लस का 99 डी, इसको माइनस से गुना करेंगे, प्लस और इंटू माइनस, तो माइनस बी, फिर माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस डी, इक्वल टू 100। और ये प्लस और माइनस कैंसिल होगा, तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, 100। ठीक है, मतलब ये आ रहा है कि 100 पदों का जो अंतर है कितना आया है, 100 है। अब बोल रहा है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 1000वें पदों का अंतर बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो 1000वें पद, तो 1000 माइनस बी 1000 इक्वल टू, जैसे प्रथम पद होता है तो लिखते हैं ना A1, फिर दूसरा पद होता है A2 लिखते हैं, तीसरा पद होता है A3 लिखते हैं। उसी तरह 1000वें पद दिया होता है, ए लिखेंगे ना 1000, फिर उसके बाद दूसरा एपी था तो उसमें दिया 1000 पद, तो इसमें भी लिखे, इसको प्रथम पद जो है बी माने हैं, तो इसलिए बी लिखे हैं, ये निकालना है। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं सॉल्व करके। अब इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 999 डी, फिर माइनस इसमें 1000 होगा, फिर इसमें क्या होगा, ए प्लस 999 डी। अब इसको माइनस से गुना करते हैं, तो
ए प्लस 999D, इसको माइनस गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, सॉरी बी होगा यहाँ पर क्योंकि बी माने बी, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू में 999D, इससे कैंसिल हो जाएगा तो बच गया कितना, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का जो वैल्यू है हमारा कितना है, ए माइनस बी का है 100, मतलब ये है कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर 1000वें पदों का अंतर कितना आया है, 100। तो ये 1000वें पदों का अंतर आपका निकल चुका है। तो यहाँ तक अब देख लीजिए, अगर थोड़ा दिक्कत होता है तो जल्दी फटाफट कमेंट करके करिए, मैसेज करिए, देख लेते हैं, फिर से आपको रिवाइज करवा देंगे। फिर देख लीजिए कि माना कि दोनों एपी का सार्वंतर क्या डी है, तो मान लिए इसमें जो दोनों एपी था उसका सार्वंतर जो किया दिया है डी दिया है। उसके बाद बोल रहा है माना अब उसके बाद क्या किए, दो एपी था, अब दोनों एपी का सार्वंतर तो बोल रहा है समान है, मतलब डी है, लेकिन इसमें प्रथम पद हमको नहीं पता था। तो मान लिए इसमें जो दोनों का प्रथम पद जो था, एक को ए मान लिए, एक को बी मान लिए, ठीक, एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न से आप बोल रहा है कि 100वें पदों का जो अंतर है कितना दिया, 100 दे दिया है। तो ए कितना हो गया, 100 माइनस बी 100 इसकल टू कितना हो गया, इतना। अब इसको हम 100 क्या लिखेंगे, ए प्लस 99D, मतलब एक कम करके डी लिखते हैं, फिर माइनस। अगर आप थ्योरी नहीं देखें तो थ्योरी जाके प्ले लिस्ट में जाके थ्योरी आप देख लीजिए, फिर माइनस, फिर इसको भी इसी तरह लिखेंगे, मतलब बी प्लस 99D इसकल टू 100। अभी माइनस से गुना कर दिए, उसके बाद आ गया सॉल्व करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, मतलब 13 क्वेश्चन नंबर, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती है, ठीक है, मतलब 7 से पूरा भाग लग सकता है। तो देखते हैं 3 अंक कहाँ शुरू होता है, 100 से, ये हो गया 3 अंक की संख्या। अब देखते हैं 107 से कटेगा, नहीं कटेगा। 101 कटेगा 7 से, नहीं कटेगा, देख लेते हैं भाग करके, 1 बचिए 31, नहीं कटेगा। 102 कटेगा, नहीं कटेगा 12, और 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा, ये सम संख्या हो गया। 105 कट जाएगा, देखिए कैसे, 105, 7 कहीं 7 बच गया, 10 था 3 बच गया, कितना हो गया 35, मतलब 7 बचे 35, 15 7 105 करता है। तो फर्स्ट जो संख्या आया है हमारा कितना है, 105, 7 से जो डिवाइड होगा। आगे देखते हैं, फिर देखिए 106 नहीं कटेगा, 107 भी नहीं कटेगा, 108 भी नहीं कटेगा, 109 नहीं कटेगा, 110 भी नहीं कटेगा, 111 नहीं कटेगा, 112 कटेगा, 112। देखिए 7 से 7 एक कहीं 7, कितना बच गया, ये 4 बच गया, 11 था, 42 हो गया। तो 6 7 42, मतलब 16 वाले में कट रहा है, मतलब 112 कटेगा, और क्या कटेगा 119, डॉट डॉट डॉट। और लास्ट और कौन संख्या है जो 7 से विभाजित होगा, तो 994। देखिए 994 को 7 से भाग लगाएंगे, 1 बच गया, कितना 2, 29 हो गया, 7 चौक 28, 1 बच गया 14, 7 दूना 14 कट रहा है। तो लास्ट जो संख्या हमारा 3 अंक का 994 जो है हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आ गया। तो उसके बाद बोल रहा है कि इसमें कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगा, कितनी संख्या जो 7 से डिवाइड होगा, तो मतलब n पूछ रहा है हमको, नहीं, इसमें कितनी संख्या जो n से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे, प्रथम पद कितना है 105 है, d निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद 105, घटाएंगे कितना होगा 7, an कितना दे दिया है 994। अब निकालते हैं an का फॉर्मूला लगा के, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है 994 इसकल टू a का वैल्यू कितना 105, और फिर प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, d का वैल्यू 7 है। अब ये प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 994 और माइनस का 105 इसकल टू n माइनस 1 इंटू 7,
इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे इसको। चलिए इसको ऐसे पहचानेंगे, कितना होगा 14, 9 5 14, 8, फिर बच गया कितना ये 8। ठीक, तो यहाँ पर आ गया 889 n-1 इंटू 7। इसको डिवाइड करते हैं 7 से। 1 बच गया कितना, 1 बच गया 18, 7 दूना 14, 18 था, 18 था ना, 7 दूना 14 हो गया, 14 4 बच गया, यानी हो गया 49, 7 7 49, यानी 127 बारी में कट जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 127, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 127 और प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो गया 128। ठीक, मतलब 128 संख्या है इसके बीच में, जो कि है 7 से डिवाइड है, मतलब 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक, तो यहाँ तक फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, क्या रोहित नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, हम फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए इसमें बोल रहा था कि हाँ देखिए, तो बोल रहा था 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। ठीक, 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 7 से विभाजित है। तो 3 अंक संख्या कहाँ शुरू होता है? तो 100 से, ये हो गया। तो 107 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि सम संख्या है तो विषम से कैसे कटेगा। ठीक, फिर 101 ये भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा, 105 कट जाएगा। तो 105 अब फर्स्ट लिख दिए। उसके बाद फिर आगे ऐसे ऐसे करते गए तो 112 अंक मिला। फिर उसके बाद किए तो देखते गए तो 119 मिला। ठीक है, तो 3 को हम ले लिए, क्योंकि हमको डी और ए चाहिए था, बस 3 पद ले लिए। और उतना देखते जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा ना, तो हिसाब बनाने को मतलब ही नहीं रह जाता है। फिर वैसे करते थे गए, लास्ट जो हम देखे 3 अंक की संख्या कितना 994। तो 994 जो था 3 से 7 से डिवाइड था। तो इसके बाद हम निकाल लिए प्रथम पद और डी निकाल लिए, फिर ए एन का फॉर्मूला लगा के एन निकाल लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। तो अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 10 और 250 में 4 के कितने गुणज हैं? गुणज मतलब होता है, मतलब गुना उससे जो 4, मतलब गुणज, जैसे गुणज का मतलब ये हो गया कि जैसे चरका हो गया, चरका 4 8 4 12 4 16, इस तरह से हो गया। ठीक है, गुणज का मतलब गुणनखंड भी होता है। ठीक है, जिसमें उसका फैक्टराइज हो। ठीक, उसको बोल रहा है। तो बोल रहा है 10 और 250 के बीच में। तो 10 के बीच में तो नहीं है 4 का गुणज, 11 के बीच में भी नहीं है, 12 के बीच में है। देखिए, तो 3 गुने 4 आ रहा है ना, तो 4 कॉमन आ रहा है। ठीक, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 हो जाएगा। 16 4 इंटू 4 होगा, गुणज है ना, 4 मिल रहा है। ठीक है, तो गुणज का मतलब ये होता है, तो मतलब 4 से कौन कौन डिवाइड होगा 10, इतना ध्यान रखना है कि 4 से कौन कौन डिवाइड होगा 10 और 250 के बीच में। ठीक, तो 11 नहीं होगा, कौन सा होगा 12, फिर 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16, फिर 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20। तो इस तरह से फिर बढ़ते जाएगा। फिर 250 बोल रहा है, तो 250 नहीं कटेगा, 248 देखते हैं काट के, 248 कट जाएगा, 248 डॉट डॉट इतना कट जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब फिर क्या करेंगे, ए इक्वल टू कितना हो गया 12, और डी इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा 4। ए एन कितना दे दिया है 248, बस उसी तरह निकालना है इसमें भी। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 248, ए का वैल्यू कितना है 12, एन का वैल्यू नहीं पता है, डी का वैल्यू कितना है 4। इसको इधर करेंगे 248 और -12 प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, n-1 इंटू 4। इसको माइनस करेंगे कितना होगा 6 3 2, यानी 236
और इंटू 4, इसको 4 से काटेंगे, 5 चौक 20, 9 चौक 36, 59। तो n-1 बराबर कितना है 59। तो ये उधर जाएगा तो n बराबर कितना होगा 59 + 1, तो n बराबर कितना होगा 60। मतलब 10 और 250 के बीच 4 का गुणज जो है कितना 60 हुआ है। ठीक है, 60 हुआ। इस तरह से संख्या होगा, नंबर होगा जो 4 से क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, 4 से कटेगा, 4 का गुणज होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना 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 के nवें पद बराबर है। तो इसमें 2 दिया है AP। ठीक, एक AP ये है और एक AP ये है। तो इसमें बोल रहा है nवां पद जो है बराबर है, कितना है nवां पद बोल रहा है ये निकालने के लिए। तो इसमें निकाल लेते हैं। A = कितना हो गया, प्रथम पद इतना 63, उसके बाद D निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये दूसरा A1 हो गया, A2 हो गया और ये 3 हो गया। तो दूसरा पद माइनस पहला पद कितना होगा 2। इधर निकालते हैं, A = कितना 3 और D = 10 और -3 कितना होगा 7। तो ये निकल गया। अब देखते हैं, तो nवां पद जो है क्या है बराबर है, मतलब n बराबर है A + n-1 × D। n फॉर्मूला लगाएंगे, इधर भी an का फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा आप लिख सकते हैं A1 D1, इधर भी लिख सकते हैं A2 और D2। तो इधर जो होगा A1 होगा और D1 होगा। इधर जो फॉर्मूला लगेगा n-1 × D, इधर होगा A2 होगा और D2 होगा। क्योंकि अलग अलग है, 2 AP है तो इसलिए हम अलग अलग मान लिए। A1 का वैल्यू कितना है 63 + n-1, D1 का वैल्यू कितना है 2, फिर A2 का वैल्यू कितना है 3 और प्लस n-1 × D2 का वैल्यू 7। अब उसके बाद A2 जो है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n और -2, इधर होगा 3 + 7n और -7। अब उसके बाद इससे ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा 61 और प्लस का 2n = फिर इस 7n, फिर ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 4, माइनस का 4। अब n वाला जो है n साथ करते हैं और जो अंक है अंक साथ करेंगे। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो 61 -7 क्या हो जाएगा प्लस का 4 = 7n और ये प्लस है 2n तो जाएगा उधर माइनस का 2n, तो 65 और इधर कितना बच गया 5n, 13 × 5 = 65। तो 13 बार में कट गया तो n का वैल्यू जो आया है कितना है 13। ये आपका निकल गया आंसर। ठीक, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।